न्यूज़ 18 इंडिया। जी शादाब चौहान, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो गम है जो छुपा रहे हैं शादाब भाई। खुशी है जभी तो मुस्कुरा रहे हैं, गम में कौन मुस्कुराता है? हम खुशी में मुस्कुरा रहे हैं। ये तो एक कहावत है, एक गाना है कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, एक गाना है ना पुराना, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो, ठीक ही गा रहा हो ना भाई। तो इसीलिए आप इतना मुस्कुरा रहे थे तो मुझे लगा कोई तो गम होगा जो इसको छुपा रहे हैं। एक गम है कि आज भी आजादी के 75 साल का हम लोग जश्न मना रहे हैं, और आज भी अफसोस की बात है कि जो हमारे देश के जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके बाद जो भी पहली सरकार बनी उसमें तमाम लोग थे, तमाम आइडियोलॉजी के, एक विचारधारा हुआ करती थी। आज विचारधारा की कोई वैल्यू नहीं बची। 1 मिनट में व्यक्ति सेकुलर बन जाता है, 1 मिनट में कम्युनल बन जाता है। कल तक शहजाद भाई कहते थे बीजेपी के खिलाफ दबा के बोलते, कांग्रेस में थे ये, आप दबा के बोलते थे तो कहते थे बीजेपी खराब है, इधर पलटी मारी तो वो खराब है। जैसे आईपीएल में होता है ना, एक खिलाड़ी हार्दिक पांड्या पहले गुजरात का कैप्टन था, उधर से खेलता था, फिर उसको दूसरे ने खरीदा, मुंबई से खेलता है। तो ये प्लेयर्स का एक्सचेंज जो है ना, पॉलिटिकल एक्सचेंज जो है, वो देश की विचार किस तरफ लेके जा रहे हैं, राजनीति विचारधारा आप किसकी तरफ है? आप तो इंडिया की तरफ भी नहीं है, बीजेपी की तरफ भी नहीं है, हम न्याय की तरफ। सपा वाले आपको पूछ नहीं रहे हैं, हम न्याय की तरफ मैं बता रहा हूं। ये जो गठबंधन, तो मतलब आप कांग्रेस की तरफ है, न्याय यात्रा कांग्रेस की तरफ है आप? नहीं, कांग्रेस न्याय का जो है प्रतीक अगर हो जाएगी तो अवश्य होंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो गठबंधन बना, बिल्कुल बात कही जेडीयू के प्रवक्ता साहब ने कि नीतीश कुमार जी का संघर्ष उस गठबंधन को बनाने के लिए सराहनीय है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। उसके बाद क्या हुआ? स्ट्रक्चर अपलिफ्टिंग करने के बाद नीचे से एक नया स्ट्रक्चर लगाया जाता है। इस प्रकार से नीतीश जी के संघर्ष को हटा करके कांग्रेस ने अपना अहंकार और स्वार्थ का स्ट्रक्चर, नींव जो है वो चेंज कर दी। उसका नतीजा यह है कि आज गठबंधन की स्थिति यह है। कहते हैं लेफ्ट और कांग्रेस की लॉबी हो गई है, ममता और अरविंद केजरीवाल जी की लॉबी हो गई है, और इसीलिए नीतीश कुमार हाशिए पे चले गए और अखिलेश जी भी परेशान है। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं कि अहंकार और स्वार्थ के आधार पर आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, वो छोड़ना पड़ेगा। और इतना अहंकार है कि नीतीश जी 2 बार चेंज कर चुके हैं, उनसे गठबंधन कर लेंगे, इनसे गठबंधन कर लेंगे, समाजवादी से कर लेंगे, बसपा से बात कर रहे हैं, बसपा बीजेपी के साथ भी अलायंस में रही है, ये लोग भी रहे हैं। लेकिन क्या है कि पीस पार्टी से हम लोग से बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान का टैग लेते हैं। ये सॉफ्ट हिंदुत्व की नहीं लेना चाहते, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। समाजवादी पार्टी आपको नहीं लेना चाहती, यही बोल रहा हूं। और जब जरूरत पड़ती है, गोरखपुर एक बार हारे हैं, बीजेपी 40 साल में एक बार हारी है गोरखपुर सीट, वो जब हारी है। ठीक है, राजकुमार भाटी का जवाब होगा, राजकुमार भाटी का जवाब होगा। 1 सेकंड मैं आऊंगा विवेक जी आपके पास। राजकुमार भाटी जवाब 1 सेकंड। सादाब भाई की पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से हमारा मौलिक विरोध है, क्योंकि दोनों पार्टी सांप्रदायिक हैं। एक केवल हिंदुओं की बात करती है, एक केवल मुसलमानों की बात करती है। हम मुस्लिम सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं, हम हिंदू सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं। हम संविधान का राज चाहते हैं। संविधान कहता है कि जाति धर्म, कट्टरपंथी हैं ये लोग। दोनों पार्टियां सांप्रदायिक पार्टियां हमारी नजर में। वो सांप्रदायिकता छोड़ दे, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा लगाएगा हम उसके साथ हैं, और जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात करेगा, 30 सेकंड। पहली चीज ये कि 2019 के उपचुनाव में, 19 से पहले जो उपचुनाव हुआ था, जब अखिलेश यादव जी ने कहा था कि डॉक्टर अयूब साहब ने, पीस पार्टी ने हमें दिशा दी कि कैसे एकजुट होकर लड़ा जाए और भाजपा को हराया जाए। डॉक्टर अयूब साहब निश्चित तौर पर बढ़िया आदमी, मैं भी ताकीद करता हूं, वो बढ़िया आदमी है, संविधान के समर्थक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपने आपकी डिबेट में रास्ता खोल रहे हैं, निश्चित तौर पे हम बात करेंगे, बात करवाएंगे। वो भावुक हो जाएंगे, गले लगा लेंगे आप दोनों को। विवेक जी, ये हो सकता है विवेक जी इतने भावुक हो जाएंगे अभी गले नहीं लगाएंगे। 20 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। 20 सेकंड बोलिए। इन्होंने अभी विचारधारा पर कुछ कहा कि पलट जाते हैं लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने मेरा भी जिक्र किया। ठीक है, एक ऑडियंस का मेंबर बुला सकता हूं, एक प्लीज, कोई बच्ची को, लड़के को बुला लो। जी आ जाइए। इन्होंने बोला इनके अध्यक्ष का नाम क्या है? अयूब खान। अयूब खान का स्टेटमेंट है, डेक्कन हेरल्ड में छपा हुआ है, क्या लिखा है जरा पढ़िए। We have no enemy, open to joining hands with NDA for लोक सभा इलेक्शंस। एनडीए के साथ आने के लिए इनकी पार्टी तैयार है, और ये दूसरों को बोल रहे पलट गए। तैयार है? अरे भाई सुनिए, ऐसा है, पहले तो समझ लीजिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सुनिए, मैं एक बार मेरी बात सुनिए।
अब देखिए, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि यदि ये मानने को तैयार है, जो देश की जनता मान रही है और स्वीकार रही है, कि नरेंद्र मोदी जी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने आज भारत को उसके सच्चे स्थान पर ले जाने का, 10वें से 5वें स्थान पर ले जाने का, गरीबों के लिए 11 करोड़ टॉयलेट बनाने का, गरीबों के लिए 10 करोड़ उज्ज्वला योजना देने का काम किया है। अगर ये हमारे विकास के काम को स्वीकारने के लिए तैयार है तो इस पर ये अपना एप्लीकेशन दे दे। लेकिन देखिए, बार बार जो कॉम्युनल कहा जाता है, कॉम्युनल कॉम्युनल कॉम्युनल, एक लाइन बोली जाती है कॉम्युनल है। अभी बोला गया कि शहजाद पूनावाला जी ने जय सिया राम के नारे से शुरुआत क्यों करी, प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट के सेशन में गए तो राम राम की बात क्यों करी। लेकिन ये जो कॉम्युनल 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 और सेकुलरिज्म 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 का एजेंडा बार बार बोला जाता है। आप सोच के देखिए, इस देश के अंदर एक नुपुर शर्मा थी जिसने कुछ खराब शब्द बोले एक विशेष धर्म के लिए, तो वो छुप कर बैठी है अपने घर में और वो बाहर नहीं निकल सकती, उसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। एक मुनव्वर फारूकी था जिसने प्रभु राम के बारे में क्या कुछ कहा था, वो एक बड़ा प्रोग्राम जीत गया, कितने हजारों की भीड़ उधर आ गई। तो अब सेकुलरिज्म क्या है, ये दो चीजें उसको बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। तो ये भारत ही है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आप पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं सत्यप्रकाश जी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये राम राम की बात करना कॉम्युनल है और बीजेपी कॉम्युनल है, और आप कॉम्युनल फोर्सेस के साथ कैसे हैं? मैं किसी को नहीं बोला, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ा हूं, तो कभी किसी ने मुझसे नहीं कहा, किसी ने मुझे सलाम कहा, मैंने किसी को सलाम कहा। तो ये सांप्रदायिकता नहीं, ये संस्कृति है। इस संस्कृति से ओत प्रोत चीजों को भारत से आप अलग नहीं कर सकते, भारत को इन संस्कृति से अलग नहीं देख सकते। आप सुभाष चंद्र बोस को राजनीति में ले आएंगे। 30 सेकंड दीजिए ना। सुनिए, राजनीति संस्कृति की संवाहक होती है। दिक्कत यह है कि आप स्टालिन से सीखते हैं। दिक्कत क्या है, आप स्टालिन से पर्सनल है भाई, आप स्टालिन से पर्सनल है, आप लेनिन से भी नहीं सीखते। आप लेनिन को तो छोड़ो, लेनिन को तो आप नहीं समझ पाओगे। आप माओ सेतुंग आप जो है, आपको भगवान राम को भी धोखा दे रहे हो। संस्कृति की राजनीति लोग तो यहाँ खड़े होकर बिना संस्कृति की राजनीति किसी भी देश की हो, लेफ्ट की भांति किसी दूसरे के गुलाम मानसिकता के साथ देश को आगे बढ़। आप गुलाम हैं सर, आप स्टालिन के गुलाम हैं। हम स्टालिन की मानसिकता का समर्थन नहीं करते, हम समाजवादी मूल्यों का समर्थन करते और समाजवाद के सभी पुरोधा ने इस देश की तमाम संस्कृतियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, कभी उसका विरोध नहीं किया है। ओके, एक सेकंड, समाजवादी विचारधारा का एबीसी भी नहीं पता है मेरे जेडीयू के मित्र को। आपको नहीं मालूम है, आपको बिल्कुल नहीं मालूम है। को पढ़ लीजिए, जिन बच्चों ने 9वीं और 10वीं का इतिहास पढ़ा है उनसे पढ़िए आप पहले। और ये खड़े हैं सोशलिस्ट, आपको बिल्कुल समाजवादी, आपने कहा समझा? आप कब से हो गए? आप महामूर्ख हैं। राम को दिखाएंगे संस्कृति 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 संस्कृति। अरे संस्कृति है, चाहता था कि आप महामूर्ख हैं, आप बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे। नहीं, क्या आपने बोला समाजवादी पार्टी सच्ची सोशलिस्ट है इस देश के अंदर। अच्छा, ये आपने बोला, आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी, आपने बोला समाजवादी पार्टी सच्ची सोशलिस्ट है। लालू यादव की पार्टी भी सच्ची सोशलिस्ट होगी भाई? ठीक है, मैं जानना चाह रहा हूं, घटक दल है लालू यादव जी की पार्टी भी पलटे नहीं कभी धर्म के नाम पे वोट के लिए। सोशलिज्म में यह सिखाया जाता है कि पहले आप मुख्यमंत्री बनो, फिर अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, उसके बाद अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाए, अगल से बगल से अपने सब रिश्तेदारों को सांसद, मंत्री, तहसील का प्रमुख बना दो। क्या सोशलिस्ट राजनीति यह बताती है? अगर बताती है तो सीने पे हाथ रख के बता दो कि यही है सोशलिज्म। लीजिए, अब मैं बताता हूं, लोगों का हक लोगों का हक तो मैं भी बताता हूं, इन लोगों का हक अभी बता देता हूं। हक नहीं है। नहीं, परिवारवाद मैं गिनाता हूं ना। अनुराग ठाकुर कौन है कौन? एक्स चीफ मिनिस्टर का बेटा, ठीक है। वसुंधरा राजे का बेटा कौन है? भाजपा में है। पंकज सिंह कौन है? गया हूं मैं 50 की लिस्ट कि कितना परिवारवाद भाजपा में है। हर जय शाह को उठा करके साहब जो 50,000 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे, आज वो साहब पहुंच गए बीसीसीआई के चीफ। ये संस्कृति है, ये इनकी संस्कृति है, ये उनकी संस्कृति है। एक सेकंड, क्योंकि बीजेपी को बोला गया एक शहजाद पूनावाला। विवेक जी, मैं जवाब दे दूं ना। इन्होंने अभी कहा कि राजनीति में संस्कृति तेरा क्या काम, ठीक है। आपको पता होगा कि संविधान की ओरिजिनल प्रतिलिपियों में, कॉपी में प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीरें हैं, इंगित है। और आपको यह भी पता होगा, प्लीज बीच में मत बोलिए, आपने तो अभी तक अपने चिन्हों को नहीं मिटाया है भाई। अब तो आप भी चौहान अभी भी हो, ये तो अभी भी चौहान है भाई, चौहान अभी भी है, तो कहां मिटा? सुनिए ना, अरे भाई प्लीज। दूसरी बात,
महात्मा गांधी को सबसे बड़ा आप राजनेता, हमारे राष्ट्रपिता मानते हैं? महात्मा गांधी जी की राजनीतिक परिकल्पना क्या थी? राम राज्य। उनका फेवरेट भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। उनके आखिरी शब्द थे हे राम। तो क्या उन्होंने गलत किया? वो सांप्रदायिक अल्लाह तेरो नाम, ये है सीताराम, अल्लाह तेरो नाम, है सीताराम, ये भी गांधी के शब्द थे। पूरा और गांधी का राम तुम्हारा राम नहीं है। बताइए, ये तुम्हारा राम सिर्फ वोट बटोरने के लिए है। कैसे? महात्मा गांधी का राम राम है, वो पूजनीय है, अभी राम वो प्रेमी है, वो देश की संस्कृति का प्रतीक है। हमारा राम तुम्हारा राम सबके है, राम सबके है, राम सबके है। अब राम को क्या अलग कर ऐसा रहे हो? सुनिए, मेरे दो नहीं, पंक्तियां मन में आई हैं। राम की कल्पना, शबरी के राम की कल्पना अलग हो सकती है, गांधी के राम की कल्पना अलग हो अमीश सकती है, जी। लेकिन राम एक ही है जो निस्वार्थ ऐसा है, है, अमीश जो जी। भावों से बड़े हैं, और कहते हैं ना, राम से बड़ा तो राम का नाम है। इसीलिए ब्रेक के बाद कुछ गंभीर सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए, ये देश है हमारा।